गणपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलको मोलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकलिय मंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी विनवौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा सुंदर, अति सुंदर मनोहरी चरित्र श्री भगवान जी के इसे ग्रंथ जिनका नाम है श्री रामचरितमानस, सबके अंदर भगवान की भक्ति का वास हो तभी ऐसे सुमधुर और अलौकिक भगवान के प्रसंग को सुन सकते हैं। और जब भक्ति का वास होगा फिर तो भगवान के चरणों में नित्य प्रेम बनी रहे, भगवान के चरणों को दर्शन का अभिलाषा है बनी रहे। इसलिए आप सभी को कहूं, हम आप सभी अभी किष्किंधा कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। किष्किंधा कांड आज हम ये कोशिश करेंगे कि आज किष्किंधा कांड का प्रसंग को विश्राम लेके समाप्त करके आगे का जो कांड है सुंदर कांड उसका पाठ करेंगे। तो आप सभी को कहूं, भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रेम का दर्शन जो करता है वो भगवान में ही लीन हो जाता है। आप सभी को कहूं, जैसे महाराज श्री कहते हैं कि कहे गए मलुकदास जी कहे गए हैं कि सबका दाता राम, मलुकदास जी कहे गए कि सबका दाता राम। मतलब कहने का मतलब एक बार सब बोले कि सभी के पेट की चिंता तो भगवान करते हैं, भगवान सबको भोजन कराते हैं, हर किसी को चींटी से लोग सभी को भोजन कराते। तो मलुकदास जी बोले, अच्छा भगवान सबको भोजन कराते, देखता हूं आज मुझे भगवान कैसे भोजन कराए। मलुकदास जी ये कहकर चले गए घने जंगल में अंदर और चढ़ गए एक पेड़ के ऊपर। अब बोले दूर दूर तक तो कोई किसी को पता नहीं मैं यहाँ हूं, अब देखता हूं भगवान कैसे आज सबको भोजन कराते। मलुकदास जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। कुछ देर के बाद, काफी देर के बाद कुछ चोर उसी पेड़ के नीचे आते हैं और उस पेड़ के नीचे आते हैं तो चुरा के सब सामान लेकर आए हुए होते हैं। तो वहां पे अपना बंटवारा करते हैं। बंटवारा करने के बाद अब मलुकदास ऊपर से देख रहे हैं कि अरे बाप रे चोर आ गए हैं। अब मलुकदास जी ऊपर तो हैं और चोर लोग अपने जो भी धन संपत्ति चुरा कर लाए थे उसको अपने आपस में बंटवारा किए। उसके बाद चोर उन लोगों ने क्या किए थे, जब चोरी करने जाते तो एक जगह जहां भोजन भी चोरी आते थे तो वहां से भोजन भी लेके आए थे। अब चोरी के सामान बांटे और भोजन निकाले बैठे खाने के लिए। तो किसी ने बोला सुनो थोड़ा रुक जाओ। बोला क्या हुआ? बोला हम जब भी उससे भोजन लेते थे तो वो नहीं देता था, जबरदस्ती लेके आते थे।
लेकिन आज उसने तो प्यार से अपने हाथ से दे दिया, तो कुछ बात है इसमें। उन्होंने हाँ, हो सकता है उसने उसमें जहर मिला दिया हो। और बोले कैसे किया जाए कि इसके अंदर जहर है कि नहीं, कैसे पता चले, कौन खाएगा। इतने में मलुकदास जी ऊपर उनका पैर थोड़ा फिसल गया, तो खसखस ऐसे थोड़ा आवाज हुआ। तो आवाज हुआ तो इन लोग सोचे क्या रे कोई है शायद। इधर उधर ढूंढे तो देखे पेड़ के ऊपर मलुकदास जी बैठे हैं। उनको उतारे, उतारने के बाद बोले अच्छा ये जासूसी कर रहा था, कहीं ये पकड़ ना ले तो इसको एक काम करते हैं, भोजन को इसी को खिलाते हैं। अगर ये बच गया तो हम सब खाएंगे, अगर ये चला गया तो फिर हम फेंक देंगे। अब मलुकदास जी खड़े हैं, चोरों ने अपने हाथ से निवाला बना बनाकर मलुकदास जी को खिला रहे, और मलुकदास जी का आंख से झरझर अश्रु बह रहा है। वो कह रहा है भगवान मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, भगवान का परीक्षा ले लिया। आज भगवान को मेरे कारण चोर बनकर आए हैं, चोर बनकर मुझे खिला रहे हैं। क्या भाव का दर्शन करिए। इसीलिए बोलते हैं भगवान से आप रूठिए तो सही, भगवान के कंप्लेन जैसे हम लोग बोलते हैं, भगवान से वही कंप्लेन कर सकता है। जैसे भगवान को प्रेम ऐसा करे कि उसको पता भी ना चलो प्रेम कर रहा। आप सभी को ऐसा प्रेम जब भगवान से हो जाएगा तो फिर आपको किसी चीज का अनुभूति ही नहीं रहेगा। भगवान के चरणों के सिवा और कुछ नहीं आपको चाहिए। इसलिए भगवान के चरण में नित्य प्रेम बनी रहे। इसलिए शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी के चरणों में नित्य यही एक प्रार्थना करें। शंकर भगवान जी के हृदय में सदैव राम बसते हैं, और हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जी के हृदय में सदैव हनुमान राम जी बसते हैं। इनके चरणों में सदैव यही मांगिए कि हे भगवान, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम का दर्शन हो, प्रेम करने का सौभाग्य सिर्फ आप दे सकते हैं। आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करा। शंकर भगवान जी सदैव ही चाहते हैं कि मेरे प्रभु का जो भी स्मरण कर रहा है वो स्वयं बगल में खड़े हो जाते हैं, बोलते घबराओ मत, और गोवंश की रक्षा करिए, उन नंदी भगवानों की रक्षा करिए, सभी छोटे बड़े जीवों की रक्षा करिए। आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आग करियाए जह रघुनाथ। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नहीं न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छुटई राम करहूं जो दाया। विषयवश्च सुर नर मुनि स्वामी, में पावर पशु कपियति कामी। नारी नयन सर जाहि न लाग, घोर क्रोध तम निसिजो जागा। लोभ पास जहि कर न बंधावा, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहि विधि सीता के सुधि पाई। एहि विधि होत बत कही, आए वानर जूथा। एहि विधि होत बत कही, आए वानर जूथा। नाना बरन सकल दिसी, देखिय किस वरूथा। नाना बरन सकल दिसी, देखिय किस वरूथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बानर कटक उमा में देखा, सो मुरुख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदनु सब होई सनाथा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछे नाही। यह कुछ नहीं प्रभु कही अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़ जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, वानर जूथ जाहू चहु ओरा।
जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई मास दिवस महायो भाई अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए आवहि बिनहि सो मोहि मराए। बचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, बचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु नील अंगद हनुमान जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाहु सीता सुदि पूछे सब गाहु। मन क्रम वचन जो जतन विचुराहि रामचंद्र कर काज सेवा रहु। भानु पीठ से और आगी श्याम ही सर्व भाव छल त्यागी। तज माया से इय परलोका मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह पल भाई भजिय राम सब काम विहाई। सोई सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष मागी चरण सिरुनाई चले हर सुमिरत रघुराही। पाछे पवन तनय सिरुनावा जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परस शीस सरोरुह पानी कर मुद्री कदिनी जन जानी। बहु प्रकार सितहि समुझायहु कहि बल विरह बेगी तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करी माना चले हृदय धरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुरत्राता। चले सकल वन खोजता सरित सर गिरि खोहा। चले सकल वन खोजता सरित सर गिरि खोहा। राम काज लयली न मना बिसरा तन कर छोहा। राम काज लयली न मना बिसरा तन कर छोहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब रघुनाथ जी के पास सुग्रीव को लेके गए तो सुग्रीव जाके चरण पड़ गया। बोला भगवान मुझे रक्षा करिए, मैंने भूल गया, आपकी माया ने ही मुझे भुला दिया। भगवान ने मुस्कुराया और बोले ठीक है, अब एक काम करिए, अब ऐसा करिए कि जैसे सीता जी का खबर मिल जाए, आप वैसा व्यवस्था करिए। तब सुग्रीव जी ने बोले सभी वानरों को बुलाते हैं, अब इस सभी वानरों को सब दिशाओं में भेज देते हैं। और बाद में सुग्रीव जी ने जामवंत जी, नल, नील, अंगद जी और हनुमान जी को बुला के उनको भेजते हैं, आप दक्षिण दिशा की ओर जाओ। और सभी वानर जो कभी जाते हैं सबको कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको सीता जी का पता लगा कर ही आना है। अगर सीता जी का बिना पता लगा कर आए तो आप सबको यहाँ मृत्युदंड मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ हनुमान जी और अंगद जी, जामवंत जी और नल, नील के ऊपर भी लगा है और इनको दक्षिण दिशा की ओर बोले। तो सब वानर श्री रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम करते हुए सब जाते हैं। और जब सबसे पीछे पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज जब सिर नवाकर चले तो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बुलाए। अपने जान लिए कि जा तो भले ही सब रहे हैं लेकिन काम तो अपना हनुमान ही करें। तो हनुमान जी को बुलाते हैं और अपनी रात्रि संध्या मुद्रिका निकाल कर देते हैं और देके कहते हैं कि हनुमान जी आप जाइए और सीता जी को मेरा विरह बल बोलकर और उनकी शुद्धि लेकर आइए। जब ये कहते हैं तब हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरण में प्रणाम करके आगे निकलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कहूँ हनुमान जी को अब अपने बल का कुछ नहीं है। तो हनुमान जी ने पहले ही बोल दिया कि जाइए और शुद्धि लेके आइए। और अब हनुमान जी नहीं जाएंगे, अब रघुनाथ जी के वाणी ही भगवान को, हनुमान जी को लेके जाएगा और लेके आएगा। कतहु होई निश्चर से भेटा प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन है रही को मुनि मिलही सीता ही सब घेरही।
लागी त्रिसातिशय सकुला अकुलाने मिलई न जल घन गहन बुलाने मन हनुमान किन्न हनुमाना मरन चहत सब विनु जल पाना चढ़ी गिर शिखर चहु दिशि देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा चक्रवाकवक हंस उड़ाही बहुत खक प्रवितहि तेहि माही गिरिते उतरि पवन सुत आवा अब कहूँ ले सोई विवर दिखावा आगे के हनुमंत ही लीना पैठ विवर विलंबुना कीना दीख जायु पवन बर सर विकसित बहु कंज मंदिर एक रुचिरतः बैठी नारी तप पुंज मंदिर एक रुचिरतः बैठी नारी तप पुंज श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम दुरिता ही सबनी सिरुनावा पूछ निज वृतांत सुनावा तेहि तब कहा करहु जल पाना खाहु सुरस सुंदर फल नाना मज्जनु कीन्न मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चली आए तेहि सब आपनी कथा सुनाई मैं अब जाव जहाँ रघुराई मृदहु नयन विवरा तज जाहु पेहु सीतहि जानि पचिताहु नयन मोदी पुनि देखई वीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाई कमल पदनाय सिमाता नाना भांति विनय तहि कीनी अनपाय निभा गति प्रभु दीनी बदरी बना कहूँ सो गई प्रभु क्या धरि शीस उर धरि राम चरण जुग जे बंदत अजईस श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम यहाँ विचरहि कपि मन माही बीती अवधि काजू गचनाही सब मिल कहीं परस्पर बाता बिनु सुधी लय करब का भ्राता कह अंगद लोचन भरिवारी दूह प्रकार भई मृत्यु हमारी यहाँ न सुधी सीता के पाई वहां गए मारी कपिराई गीता बधे परमारत मोहि राख राम निहोरन ओहि पुनि पुनि अंगद कह सब पाही मरन भयो कछु संशय नाही अंगद वचन सुनत कपि वीरा बोलिन सकहि नयन यह नीरा छन एक सोच मगन हुई रहे पुण्य सब वचन कहत सब भाई हम सीता के शुद्धि लिन्हे वीना नाही जय हे जुबराज प्रवीणा सकहि लवन सिंधु तट जाई बैठ कपि सब दर्भ दसाई जामवंत अंगद दुख देखी कहीं कथा उपदेश विशेषी तात राम कहु नर जनि मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित जानहु हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्मानुरागी निज इच्छा प्रभु अवतरहि सूर मोहि को दीज लागी सगुण उपासक संगत रहि मोच सब त्यागी सगुण उपासक संगत रहि मोच सब ला त्यागी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम यही विधि कथा कहीं बहु भांति गिरिकंदर सुनी संपाति बाहिर हो ही देख बहु कीसा मोहि आहार दिन जगदीसा आज सबई कहा भच्छन करहूँ दीन बहु चले आहार बिनु मरहूँ कबहु न मिली भरी उदर आहारा आज दिन विधि कहीं भारा डर पे गीध वचन सुन काना अब भमरन सत्य हम जाना कपि सब उठे गिध कह देखी जामवंत मन सोच विशेषी कह अंगद विचारी मन माही धन्य जटायु सम को नाही राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी सुनि खगहर ससुक जुतवानी आवा निकट कपि न भय मानी तिनहि भय करी पूछे सी जाई कथा सकल तीन ताहि सुनाई सुनि संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि वरनी मोहिले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताही मोहिले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताही बचन सहाय करीब में पेहु खोजहु जाई बचन सहाय करब में पेहु खोजहु जाई श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब सब कपि को लेके हनुमान जी जब जंगल में जा रहे हैं
आगे चलते चलते घोर जंगल है। जब चलते चलते सबको प्यास लगना शुरू हो गया। जब प्यास लग गया तब अब सब सोचे कि क्या करें, अब पानी कहाँ से लाए। तब हनुमान जी एक बड़े से पहाड़ के पर्वत के ऊपर चढ़ के जाके देखे तो कुछ नहीं दिखा। तो देखे तो एक सुंदर मंदिर दिख रहा है और वहां पे एक कन्या जो कि तप कर रही है। अब हनुमान जी तत्क्षण नीचे आते हैं और सबको लोग के वहां जाते हैं। जब जागते देखते हैं तो वो जो कन्या है वहां वो तप कर रही है। उनका नाम है, जो आज के समय में जिसको हम बोलते हैं माता वैष्णो देवी। स्वयं प्रभा जी थे जो वहाँ भगवान के जब तप कर रहे थे। जब उन्होंने हनुमान जी से बोले कि हम सबको प्यासे हैं और भूखे भी हैं, तो सबको स्वयं प्रभा जी ने जलपान कराते हैं सबको करा के, और वो प्रभु कहाँ पे हैं उनका श्रुति लेकर इन सबको बोलते हैं कि चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं जंगल से बाहर। तब सबको बोले आँखें बंद, मतलब आँख बंद करने के लिए सब आँख बंद किए। तो सबको उड़ा के समुद्र किनारे लाके छोड़ के स्वयं प्रभा जी चले गए श्री रघुनाथ जी के पास। श्री रघुनाथ जी के पास चले गए और रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके रघुनाथ जी को वो वहाँ विवाह का प्रस्ताव देते हैं। तब रघुनाथ जी स्वयं प्रभा जी से कहते हैं, देखो मैं तो इस जन्म में एक ही पत्नी व्रता हूं, तो इसीलिए कलियुग में मैं तुम्हारे लिए कल्कि का अवतार लेकर आऊंगा। ऐसे भगवान ने कहे, जो महाराज जी के मुख से सुना था वही आपको कहा। तो वही आज माता वैष्णो देवी है। अब सब लोग कपि लोग जाके जब समुद्र किनारे पहुंचे बोले, अरे यार सामने पूरा जली जल, पीछे जंगल, कहाँ जाएं, हम तो मर गया। इतने में सब बैठ के ऐसे चिंता में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। उतने में संपाति जी देखे इतने सारे वानर। बोले, आहा प्रभु ने मेरा बड़े ही अच्छा काम किया कि मेरे को इतने दिन से भूखा था और प्रभु ने इतना सारा भोजन भेज दिया मेरे। अब इन्होंने जैसे संपाति की बात सुने तो बोले, गया अब तो वापिस भी जाएंगे तो वहां सुग्रीव जी मारेगा, आगे जाएंगे जल में डूब के मरेंगे। अब ये संपाति के हाथ में। अब इतना सुनते ही तब तुरंत जामवंत जी कहने शुरू कर दिए, एक गिद्ध जटायु था जो राम काज में अपने प्राण को त्याग दिया, और एक गिद्ध हमें खाने के लिए बोला। जैसे गिद्ध सुना कि जटायु मेरा भाई, तुरंत वो बोलने लगा, क्या हुआ मेरा भाई को। तब वो कहे कि अब सीता, रावण ने जटायु जी का सब बात कहने के बाद वो बोलता है कि मैं, और वो अपनी कहानी सुनाते कि मैं और मेरा भाई एक बार सूर्य की ओर जा रहे, जो कितना ऊंचा कौन उड़ सकता है, और मैं सबसे ज्यादा ऊपर मैं ही गया जिसमें मेरा पंख जल गया, और मैं धरती पर आकर गिरा। तो मुझे किसी ऋषि ने मुझे बोले थे कि जब आपको रामदूत का दर्शन होगा तब आपके में नवीन पंख आ जाए। तो बोले, हम ही है रामदूत। जैसे कहे वैसे इनके शरीर में नया पंख आना शुरू। तो अब वो समुद्र में आके तिलांजलि देते हैं। देने के बाद बोलते हैं, अब जामवंत जी बोलते हैं, हमने आपका काम कर दिया, अब हमारा काम करिए। गिद्ध का दृष्टि बहुत दूर तक का होता है। अब आप हमें ये बताइए कि सीता जी कहाँ है। तो गिद्ध बोलता है कि जहां अभी यहां से मैं जहां देख रहा हूं, सीता जी लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठे, बस यहां तक देख सकता हूं, क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूं, बस यही तक देख सकता हूं। हाँ, ये काम कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कौन वहां जा सकता है। जो 100 योजन का छलांग लगा सकता है वही जाएगा। अब इतना कहकर संपाति अपना चला गया। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनाहु कपिवीरा। हम तो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिर आवा, में अभिमानी रवि सिया रावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे हूँ भूमि करी घोर चिकारा।
मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि लाग दया देखी करि मोहि बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा देह जनित अभिमान छड़ावा त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि तासु नारी निशिचरपति हरहि तासु खोज पटहि प्रभु दूता तिनहि मिले हे ते हो वपुनीता जमि हई पंख करसि जनि चिंता तिहई देखई देह सुते सीता मुनि कह गिर सत्य भई आजु सुनी मम वचन करहूँ प्रभु काजू गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज शंका तह शोक उपवन जह रही सीता बैठी सोच रत हई मैं देखहूँ तुम नाही गिदहि दुष्टि अपार बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हारा कछुक सहाय तुम्हारा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जो ना गई सतख जोजन जो ना गई सत जोजन सागर करई सो राम काजमति आगर मोहि बिलो की धरहूँ मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा पापी उजाकर नाम सुमिराही अति अपार भव सागर तरही तासु दूत तुम तज कदराई राम हृदय धरि करहूँ पाई अस कही गरुड़ गिद्ध जब गय हूँ तिन्ह के मन अति विषय भय हूँ निज निज बल सब काहूँ भाषा पार जाई कर संशय राखा जरठ भयऊँ अब कही रिछेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जब ही त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहे हूँ बलभारी भाली बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनिन जाई उभय घरी महदिनी सात प्रदक्षिण धाई सात प्रदक्षिण धाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अंगद कह जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती भारा जाम मत कह तुम सब लायक पठैय किम सब ही कर नायक कही रीछपति सुनु हनुमान कही रीछपति सुनु हनुमाना का चुप सादी रहे हु बलवाना पवन तनय बल पवन तनय बल पवन सन्माना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयउ प्रवर्त अकारा कनक वरन तन तेज विराजा मानहु पर गिरि न कर राजा सिंहनाद करी बारही बारा लीलही न गहूँ जलनिधि खारा सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत में पूछऊँ तोई उचित सिखावनु दीजहि मोही एतना करहूँ तात तुम जाई सीतहि देखी कहु सुधियाई तब निज भूज बल राजीवने ना कौतुक लागी संग कपि सेना कपि सेन संग संघारि निशीचर राम सितहि आनी है त्रिलोक पावन सुजस सुरा मुनि नारदादि बखानी है जो सुनत गावत कहत समूझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब संपाति ने यह कहकर चला जाता है अब ये देख रहे हैं कि हाँ अब क्या किया जाए। अब सबको जामवंत जी ने बोले अब देखिए सब अपना अपना बल बखानी बताइए। अब एक कपि ने बोला मैं एक बार मैंने 20 योजन का छलांग लगाया था। जामवंत जी बोले अच्छा और जैसे 20 योजन बोले अरे युद्धा मिल गया 20 योजन और कोई है जो इससे और ज्यादा जा सकता है। और एक जन बोला मैं 30 किसी ने बोला
40, किसी ने 50, और एक बोला कि मैं एक काम करिए जामवंत जी, अब मेरा नोट करिए, 90 लिखिए। जामवंत जी बोला, अरे वाह, अब 90 जाएगा, और कोई है इससे ज्यादा और जा सकता है? अब इतने अंगद जी बोले कि जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापसी का कोई गारंटी नहीं। अब जामवंत जी बोले कि अब जब जाकर आ नहीं सकते तो क्या मतलब है? तो जामवंत जी बोले, नहीं नहीं, आप युवराज है, आपको हम नहीं भेज सकते। अच्छा, हनुमान जी कहाँ है? तो अंगद जी बोले कि वो उधर देखे बैठ के ये करें। जब वो आए, देखे जामवंत जी आए, हनुमान जी को बुला रहे, हनुमान जी अब यहाँ बैठे हैं। तो हनुमान जी करे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, काच प्रसादी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान बिना निधाना, तब न सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत निभय हूँ पर्वताकारा। अब जैसे जामवंत जी ने बोले कि राम काज के लिए आपका जन्म हुआ है, और तुरंत हनुमान जी विशाल पर्वत आकार जैसा हो गए। बोले, कहिए क्या करना है मुझे? उस लंका को, त्रिकुट पर्वत को सुमेरु की तरह उखाड़ के लाऊं, मूली की तरह तोड़ दूं, और उस रावण को मारूं, क्या करूं बताइए? ऐसे जब बोलने लगा, जामवंत जी बोले, सुनिए, शांत होइए, आप नीचे आइए, नीचे आइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है, सीता जी का शुद्धि लेकर आना है, और जो करेंगे श्री भगवान श्री रघुनाथ जी करेंगे, उनकी यश नारद जी गाएंगे, सब संत मुनि लोग गाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अब हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा और एक मुक्का भी नहीं मारूंगा? बोले, नहीं, आपको रावण को छूना ही नहीं है, आपको बस जाना है, खबर लेकर वापसी आना है। अब जब जामवंत जी बोले, सभी को लेके जाएंगे रघुनाथ जी, और वहां से लंका में सबको मारकर जब वापिस आएंगे, आप खाली बस जाइए और उनकी शुद्धि लेकर आइए। भवभे सजा रघुनाथ जस सुनहि जे नरारु, नरी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यह स्वभाव जन्म मरण रूपी रोगी के अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे। त्रिशिरा के शत्रु श्री रघुनाथ जी उनके सब मनोरथों के सिद्ध करें। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि सवाधिक, सुनियतासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधी के मतलब व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुषा विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। किष्किंधा कांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम किष्किंधा कांड का प्रसंग श्रवण किए। कल से हम सुंदर कांड श्रवण करेंगे। तो आप सभी को कहूं, आप सभी भाव के साथ नित्य श्रवण करते रहिए, नित्य सुनिए, एक भी दोहा चौपाई मत छोड़िए। मैंने क्या बोल रहा हूं, व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता है। भगवान के इस जो चरित्र है, कथाएं हैं, उनका ये लिखे हुए जो शब्द है, ये शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। तो इसीलिए उस शब्दों को आप नित्य सुनते रहिए, भगवान के चरण में प्रीति अपने आप बढ़ जाए। तो आप सभी को कहूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य भेजिए, और श्री रघुनाथ जी के चरण में नित्य ऐसी प्रेम बनी रहे। मेरे हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और भवानी जी और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है। उनकी कृपा सदैव ऐसा हम सभी को ऊपर बरसती रहे। तो आइए इन्हीं शब्द का साथ आज का प्रश्नों को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए हरे राम राम राम
सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।